नमस्ते और ब्लेस। स्वागत है आपका पर्यटक की नगरी अंडमान में 6:22 बाय द स्टूडियो क्लॉक। आप सुन रहे हैं दीपिका सर्वश्रेष्ठ FM रेडियो स्टेशन चाय की चुस्की। मैं हूँ आरजा पर्णा और सुनने वाले सभी हैं मेरे दोस्त। मौसम की बात करें तो तापमान है 27 डिग्री सेल्सियस और हवा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली है। अपने दिन को ताज़ा बनाए रखने के लिए सुनते रहिए चाय की चुस्की। तो बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा ये जो अंडमान है, अंडमान शहीदों की धरती है और इस धरती पर ये पवित्र हेरिटेज, ये पवित्र स्थान जिसे हम सेलुलर जेल कहते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि सेलुलर जेल कैसा था। और ये एक ऐतिहासिक एक सेल है जो कि विंग नंबर 6 में है और सेल नंबर 2। ये कौन है, ये सेल क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? बिकॉज यहीं पर डॉक्टर दीवान सिंह कालेपानी, जो हम जानते हैं फ्रीडम फाइटर है हमारे अंडमान आइलैंड से और इस देश के भी, उनकी सबसे लास्ट जो हम कह सकते हैं टॉर्चर जो उन्होंने सहा, वो टॉर्चर इसी सेल में था। यहाँ पे भी गुरुद्वारा है क्या? ये है ना पास में देव पास में। ये कौन है, ये सेल क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? बिकॉज यहीं पर डॉक्टर दीवान सिंह कालेपानी सतगुरु नानक परगटया मिटी तुंद जग चानन होआ। वाहेगुरु 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 वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। और सुनाओ, बैठो 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 बैठो। वाहिगुरु
और जी ठीक हो? बहुत बढ़िया जी। हाँ जी, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? गगनदीप सिंह मेरा नाम है। बहुत बढ़िया। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? मेरा नाम अविनाश है जी। अविनाश कित्थों आए तुसी? मैं दिल्ली तो आया हूँ। सुंदर सुंदर। मैं 2 दिन हो गए घूम के। हुक्म करो जी। बस कल जेल भी गया था मैं, जी तो वहाँ भी मैंने देखा डॉक्टर दीवान सिंह की फ़ोटो। जी 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 फिर मैं ऐसे ऐसे चल चल के आया तो मैंने यहाँ गुरुद्वारा भी देखा डॉक्टर दीवान सिंह। जी जी, ये डॉक्टर दीवान सिंह जी का ही गुरुद्वारा है। ये है कौन डॉक्टर दीवान सिंह? तो डॉक्टर दीवान सिंह जी की जो कहानी है वो कुछ मिनटों की नहीं, ये बहुत बड़ी एक दास्तान है जिसे मुझे आपको बताने के लिए कुछ टाइम लगेगा। तो चलिए हम फिर इस पे बात करते हैं। तो डॉक्टर दीवान सिंह कालेपानी जी का जन्म 22 मई 1897 में कलोटिया खुर्द, जो कि एक छोटा सा गांव था पाकिस्तान सियालकोट जिले में। बचपन में ही माता पिता को खो देने के बावजूद उनके चाचा और दादी ने उन्हें प्यार और शिक्षा से सींचा था। स्कॉच मिशन स्कूल में पढ़ाई के दौरान उनकी बुद्धिमत्ता और देशभक्ति ने सभी का ध्यान खींचा। मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर वे भारतीय सेना में डॉक्टर बने, लेकिन उनका हृदय आज़ादी के लिए धड़कता था। तो एक बार की बात है, 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़ने वाले दीवान सिंह ने 1921 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जोशीला भाषण दिया, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो 1925 में उन्हें अंडमान निकोबार भेज दिया गया, रंगून से, जिसे काला पानी कहा जाता था। वह सजा के रूप में भेजे गए दीवान सिंह ने इसे एक अवसर में बदला। सेलुलर जेल में कैदियों की सेवा करते हुए उन्होंने मुफ्त इलाज और भोजन की व्यवस्था की। सारे अंडमान के हमारे द्वीप समूह के वासियों को सेवा करने लगे। उनका घर एक छोटा सा अस्पताल बन गया था। दीवान सिंह केवल डॉक्टर नहीं बल्कि एक कवि भी थे। उन्होंने वगदे पानी और अंतिम लहरें जैसी रचनाएं लिखी, जिनमें देश का दर्द और आज़ादी की पुकार गूंजी। काले पानी उपमान, काले पानी उपनाम उनके साहित्य और संघर्ष का प्रतीक बना। उन्होंने अंडमान में एक नया गुरुद्वारा बनाया जो सभी धर्मों के लोगों के लिए खुला था। क्योंकि एक बार की बात है, अंडमान में पुलिस गुरुद्वारा, पुलिस मस्जिद और पुलिस मंदिर हुआ करते थे, तो छोटी जाति के लोगों को और कैदियों को वहां जाने की अनुमति नहीं थी। तो डॉक्टर दीवान सिंह जी ने बहुत कोशिश की, परंतु उनकी किसी ने न सुनी। इसलिए उन्हें एक नया गुरुद्वारा बनाने का फैसला लिया 1937 में। यह गुरुद्वारा जो आज उनके नाम पर है, एकता का प्रतीक है और आज के समय में शहीद डॉक्टर दीवान सिंह कालेपानी गुरुद्वारा लैन की जगह पर स्थित है। 1942 में जब जापानी सेना अंडमान पहुंची, तब दीवान सिंह ने वहां के लोगों को छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने जापानियों के अत्याचारों का डटकर विरोध किया। जापानियों ने उन पर ब्रिटिश जासूस होने का झूठा आरोप भी लगाया और 23 अक्टूबर 1943 को उन्हें सेलुलर जेल में कैद कर लिया। 82 डेज तक अमानवीय यातनाएं सहने के बाद 14 जनवरी 1944 को वे शहीद हो गए। उनकी मृत्यु ने अंडमान को शोक में डुबा दिया, लेकिन उनकी आत्मा आज भी आजादी की कहानियों में जीवित है। डॉक्टर दीवान सिंह कालेपानी की अंडमान में अमर कहानी हमें गर्व से भर देती है। सेलुलर जेल में कैदियों की सेवा, मुफ्त इलाज, गुरुद्वारा निर्माण और आज़ादी की अलख जगाने वाली उनकी कविताएं, ये सब उनके अटूट समर्पण का प्रतीक है। लेकिन सिर्फ वे ही नहीं, हमारे देश के असंख्य गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों ने भी अपने प्राणों की आहुति दी। इन वीरों की कहानियां आज भी इतिहास के पन्नों में दबी हैं। हमें इनके बलिदान को उजागर करना होगा ताकि नई पीढ़ी प्रेरणा ले सके। आइए संकल्प लें कि हम इन गुमनाम नायकों को सम्मान देंगे और उनके सपनों का भारत बनाएंगे।